हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स में। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। दोस्तों एनबीए के मैं प्रीवियस ईयर खोजने का बहुत प्रयास किया दोस्तों, नहीं मिल पा रहा। एक मिला था तो उसको मैंने अपलोड कर दिया था यूट्यूब चैनल पर, तो कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे वो नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो ये फिलहाल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, चूँकि ये आपका जो एग्ज़ाम है एनबीए का उसे टीसीएस कराएगी। तो टीसीएस के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, उन्हें हम करने का प्रयास कर महामैराथन में। दोस्तों क्लास लंबी जा सकती है, लेकिन आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आपको करना क्या दोस्तों, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पीडीएफ नहीं मिलता है। दोस्तों मैंने पीडीएफ के लिए बोला था, जब जिस दिन 1000 व्यूज हो जाएंगे मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका कर्तव्य क्या है, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि जिस दिन 1000 मतलब व्यूअर हुए उस दिन ये टोटल जो भी क्वेश्चन है ना मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर जो भी चैनल पर ना सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के प्रलेख मतलब होता है दोस्तों रिट, कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। 10, 5, 6, 4। आपका क्या आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों हम बात करेंगे रिट अगर जारी करने की, तो भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। पूछ लिया किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है ना। अनुच्छेद 32 के तहत तथा सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत। दोस्तों मेन है अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट रूस और अलास्का को अलग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सेपरेट्स रसिया एंड अलास्का। दोस्तों रसिया एंड अलास्का को जो है कौन सा स्टेट अलग करता है, तो बात करते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, बोरिंग स्टेट। ऑप्शन नंबर बी बोरिंग स्टेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे पाक स्टेट की, तो पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को अलग करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है दोस्तों। अब बंग का स्टेट किसको अलग करता है, बंग का स्टेट सुमात्रा और एक देश है दोस्तों, ये इसकी हम बात, बंग का एक देश है सुमात्रा, क्या है सुमात्रा, और बंग का द्वीप एक होता है, बंग का द्वीप, उसको ये अलग करता है बंग का स्टेट, ठीक है। वेटर स्टेट क्या करता है दोस्तों, लास्ट ऑप्शन, वेटर स्टेट क्या करता है, तिमोर द्वीप और वेटार द्वीप को अलग करता है। दोस्तों आपको हर एक ऑप्शन की तरफ नज़र बढ़ानी है, ठीक है ना। और ज़्यादा पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िए, उससे आपको रट्टा मारने से नहीं काम चलेगा। वीडियो को देखिए और हर एक क्वेश्चन के तहत जो मैं ऑप्शन लेके चला उसको ध्यान से कॉपी पे नोट करिए या फिर याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को अगला लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है, ध्यान समझिएगा, नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ताप्ती नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी, महानदी। तो दोस्तों पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों हम बात करेंगे महानदी, किसकी बात करेंगे, महानदी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। महानदी कहाँ गिरती है, पूछ लिया महानदी दोस्तों कहाँ गिरती है, तो दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। ध्यान रहे दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महानदी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अच्छे से याद कर लीजिए, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब बात करेंगे पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ, इसका ऑप्शन फिलहाल में डी है। तो पश्चिम की तरफ बहने वाली जो नदियाँ दोस्तों, उसमें से एक आपका नदी हो जाएगा ताप्ती नदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ताप्ती नदी। फिर एक नदी है माही नदी हो जाएगा, साबरमती नदी हो जाएगा और नर्मदा नदी। ये सब पश्चिम की तरफ दोस्तों बहने वाली नदियाँ हैं, लेकिन महानदी पश्चिम की तरफ साथ बहने वाली नदी नहीं है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिए, जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिंघान वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। सिंघान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच स्टेट, नागालैंड में है या उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश या असम में। सिंघान वन्य जीव दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ये नागालैंड में, कहाँ पर है, नागालैंड में। अर्थात हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने वाले हैं। इसे 2018 में, कब दोस्तों, 2018 में हाथी आरक्षित घोषित किया गया। यानी कि इसमें जो है ज़्यादातर सिंघान वन्य जीव में, ये कहाँ है दोस्तों, यह नागालैंड में है और इसमें ज़्यादातर हाथी पाई जा रही है। क्या पाई जा रही हैं, हाथी। क्या पाई जा रही है दोस्तों, हाथी।
यह देश का 30वां हाथी रिजर्व है। क्यों हाथी रिजर्व है दोस्तों? 30वां, ठीक है ना। अब बात करेंगे यहाँ पे नागालैंड में और कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, तो दोस्तों फकीम, पुली बदेज, रंग पहाड़, ये सब भी नागालैंड में है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 साल के लिए थी? दोस्तों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। विच 5 ईयर प्लान ड्यूरेशन वाज फॉर 4 आवर्स? दूसरी या पांचवी या चौथी या तीसरी? तो दोस्तों जो पांचवी यहाँ पे इसका आंसर जो होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली थी। तो पांचवी लगी कब थी दोस्तों? 1974 से लेकर 1978 तक। अब ये दोस्तों दिमाग में आना चाहिए सर कि ये 4 ही साल क्यों चली, ठीक है ना। अब इसके नीचे हम पूछा जो पूरा चीज़ों को हम पूरा फोकस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना में रोजगार पूछ लेता, पांचवी पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया गया? रोजगार पर ध्यान दिया गया, गरीबी उन्मूलन पर ध्यान दिया गया और न्याय पर ध्यान दिया, ये पांचवी पंचवर्षीय में, ठीक है ना। और यहाँ पे दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो दोस्तों 1951 से लेकर 1956 तक। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली 1951 से 1956, अब यही 5-5 साल तक जोड़ते रहिए। दूसरा 1951 से लेकर 1956 तक दूसरा चली थी। दूसरे में किस पर फोकस किया गया? उद्योग, विशेष रूप से भारी उद्योगों पर जो है दूसरे में फोकस किया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तीसरा भी बता दें आपको, तीसरे में किस पर फोकस किया गया? तीसरा 1961 से 1966 कृषि के उत्पादन पर जो है सुधार करने के लिए तीसरे में फोकस किया गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? हु इज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा? दोस्तों आत्मीय सभा के संस्थापन राम मोहन राय है। दोस्तों कौन है? राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पूछ लिया आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1815 में हो गई थी। कब हो गई थी? 1815 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य धर्म पर बहस और चर्चा करना था। आत्मीय सभा का उद्देश्य क्या था? धर्म पर बहस करना, धर्म पर बहस करना, ठीक है ना, धर्म पर बहस करना और चर्चा करना। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ नंद वंश? तो दोस्तों महापदनंद नंद जो है ना, ये नंद वंश के संस्थापक है, ठीक है ना। और नंद राजवंश की उत्पत्ति मगध क्षेत्र से हुई है, मगध क्षेत्र से हुई। इसका आंसर फिलहाल में ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने वाले हैं। कच्छी घोड़ा किस राज्य से संबंधित है? कच्छी घोड़ा इज रिलेटेड टू विच स्टेट? दोस्तों कच्छी घोड़ा जो है ना, यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित है? राजस्थान। यह राजस्थान का लोक नृत्य है। दोस्तों कच्छी घोड़ा जो है ना, यह राजस्थान का लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है? नर्तक घोड़े की पोशाक पहनता है। इसमें कहानी का वर्णन भी मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रीस की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस? एथेंस, मॉस्को और रोम और मैड्रिड। इन चारों में से ग्रीस की राजधानी कौन है दोस्तों? आप सभी को पता, ऑप्शन नंबर ए अर्थात एथेंस। ग्रीस की राजधानी दोस्तों एथेंस हो जाती है, ठीक है ना। अच्छे से समझ में आ रहा हो, क्लियर करते रहिए। अब आप अदर ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों। ग्रीस एक यूरोपीय देश है। ग्रीस की मुद्रा क्या है? पूछ लिया ग्रीस की मुद्रा बताइए, तो ग्रीस की मुद्रा दोस्तों यूरो होती है। क्या होती है? यूरो होती है। मैड्रिड किसकी राजधानी है? तो दोस्तों हम बात करेंगे मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है। मॉस्को किसकी राजधानी? दोस्तों रूस की राजधानी है। रोम किसकी राजधानी? दोस्तों इटली की राजधानी है। जब इस तरीके से आप ऑप्शन पर ध्यान देने लगेंगे तो एक क्वेश्चन से आपके ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? पनामा कैनाल कनेक्ट्स विच 2 ओशियन। पनामा जो नहर है दोस्तों वह क्या करते हैं? किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक है ना। पनामा नहर में एक कृत्रिम 82 किलोमीटर, कृत्रिम मतलब समझ रहे हैं, मतलब हाथ से बनाया हुआ 82 किलोमीटर क्या है? जलमार्ग, यानी कि वहां से आदमी लोग जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व्ड? 31 जनवरी, 5 जून, 28 फरवरी या 31 मार्च? ये तो सबको पता, विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है, ये तो कोई दिक्कत है नहीं। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? हर एक ऑप्शन को हम जानते हैं। 28 फरवरी को आप लोग जान लीजिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है? सीवी रमन के रमन प्रभाव की खोज के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर, जिस दिन जो है 1 व्यू जब भी पहुंचेंगे
तो ही वीडियो का जो है PDF वो आप ग्रुप में शेयर करूँगा और लिंक में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना है। प्रसिद्ध नेकचंद का रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? वेयर इज द फेमस नेकचंद रॉक गार्डन सिचुएटेड? पानीपत, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रसिद्ध नेकचंद का रॉक गार्डन है ना, यह चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? नेकचंद ने की थी। किसने की थी दोस्तों? नेकचंद ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। महारत्न का दर्जा दिया गया है। महारत्न स्टेटस इज गिवन टू। देखिए दोस्तों, जो महारत्न का दर्जा है ना, वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए दिया गया है, निजी क्षेत्र या बहुराष्ट्रीय या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए। तो महारत्न का जो दर्जा है वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सबसे करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे? तो दोस्तों उत्तर मध्य रेलवे, तो इसका आप सटीक जब उत्तर दिए ना तो फिर प्रयागराज मार दीजिए। क्या मार दीजिए? प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? प्रयागराज में। गोरखपुर में किसका मुख्यालय? उत्तर पूर्व रेलवे का। गोरखपुर में किसका दोस्तों? उत्तर पूर्व रेलवे का। समझ रहे हैं ना? अगला, NCR में किसका है? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। तो यहाँ पे NCR में हम बात करेंगे तो ये है कानपुर सेंट्रल। अगला क्वेश्चन, प्रकाशम बैराज किस नदी पर है? प्रकाशम बैराज इज ऑन विच रिवर? कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। दोस्तों प्रकाशम बैराज किस नदी पर है? तो बात करने वाले प्रकाशम बैराज की, तो ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर क्या है? प्रकाशम बैराज है। कृष्णा नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप घाट पहाड़ से है, ठीक है। पूछ लेता है कृष्णा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप घाट पहाड़ है। अब हीराकुंड बात कहाँ पे दोस्तों? हीराकुंड बाद उड़ीसा में महानदी पर। ध्यान से समझ लीजिए, हीराकुंड बाद उड़ीसा में जो है महानदी पर स्थित है। देहली बाद महाराष्ट्र में ताप्ती नदी पर है। दोस्तों एक देहली बाद है ना, तो महाराष्ट्र में कहाँ पर है? ताप्ती नदी पर। अगला क्वेश्चन, ब्राउजर पर टैब बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो ब्राउजर होता है ना, उस पर टैब बंद करने के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। CTR+W अगर आप इस तरीके से करते हैं ना, तो ब्राउजर पर जो है टैब बंद हो जाता है। आजमा कर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की CTRL+X किसके लिए है? तो यह कट के लिए। किसके लिए? कट के लिए है। और CTRL+A चयन के लिए है। और CTRL+Z किसके लिए? तो पहले जैसे तो पहले तो वैसे ही रहेगा। अगर आप कुछ नहीं चेंज करना चाहते तो CTRL+Z करिए। MSI का मतलब क्या है? MSI स्टैंड्स फॉर, दोस्तों MSI का मतलब मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड है। क्या है दोस्तों? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। M से मीडियम, S से स्केल, I से इंटीग्रेटेड। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक टीबी इज इक्वल टू, एक टीबी किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 1024 GB के बराबर। किसके बराबर? एक टीबी बराबर 1024 GB के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर पर दबाव निर्भर करता है। प्रेशर ओवर ए बॉडी डिपेंड्स ऑन। जो दोस्तों शरीर पर दबाव है ना, वो किस पर निर्भर करता है? तो दबाव जो होता है वो बल और क्षेत्र पर निर्भर करता है। आप लोग इस चीज़ को जान लीजिए। तो बल और क्षेत्र जहाँ पर हो तुरंत मार दीजिए। तो शरीर पर दबाव बल और क्षेत्र पर निर्भर करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर इज। दोस्तों प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो एक प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा यात्रा की जाने वाली दूरी है। दोस्तों एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उसे हम एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है दोस्तों? 9.46 गुणे 10 पे 12 किलोमीटर। ये एक प्रकाश वर्ष कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो 9.46 गुणे 10 पे 12, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा दूरी की यात्रा, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर। अगला, एक बहुलक है जिसका अपवर्तक सूचकांक 1.50 से अधिक है। तो कौन सा बहुलक है दोस्तों?
उच्च अपवर्तक सूचकांक बहुलक। दोस्तों उच्च अपवर्तक सूचकांक बहुलक पॉलीमर आपने पढ़ा होगा, तो उच्च अपवर्तक सूचकांक जो बहुलक है ना, उसका अपवर्तक सूचकांक 1.50 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन का उपयोग नाइट विजन तंत्र में किया जाता है। इंफ्रारेड तरंग, माइक्रोवेव, रेडियो तरंग, इनमें से किसका उपयोग नाइट विजन तंत्र में किया जाता है? क्वेश्चन 82 में। तो दोस्तों नाइट विजन में इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग किया जाता है। किसका? इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है, रीजन जानिए। माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय विकिरण के एक रूप है जिसमें तरंग दैर्घ्य लगभग 1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों जब कभी नाइट विजन आए ना, तो इंफ्रारेड आप मारना ना भूले, ध्यान से समझ लीजिए, इंफ्रारेड जरूर मार के आइए। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक और सबसे कम विद्युतीय तत्व है? ध्यान से देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, आवर्त सारणी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट एंड द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल? ऑप्शन आप सभी लोग देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे तो आवर्त सारणी में दोस्तों फ्लोरीन सबसे अधिक और सीजियम सबसे कम विद्युतीय तत्व। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जब कभी भी आए इस तरह का क्वेश्चन, तो आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अधिक और सीजियम सबसे कम विद्युतीय तत्व है, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्लियर कट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणु की नाभिक से कौन सा आवरण दूर है? विच सेल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे क्यू की। किसकी बात करेंगे? क्यू की। तो परमाणु के नाभिक से सबसे अधिक क्यू दूर है? कौन सा दूर है दोस्तों? परमाणु के नाभिक से कौन सा आवरण दूर है? क्यू। कैसे? देखिए दोस्तों, के आवरण परमाणु पूछ लिया कि कौन सा आवरण सबसे नजदीक, तो के, क्योंकि के एल एम एन ये चारों होता है ना, तो के एल एम एन होता है, तो के सबसे नजदीक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आवरण एक कक्षा है दोस्तों, ये नाभिक जो होता है ना, नाभिक होता है, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। सबसे नजदीक के और सबसे दूर की बात करेंगे तो क्यू हो जाता है। अगला केमिस्ट्री का क्वेश्चन, किस कोलाइडल प्रणाली में फैला हुआ चरण एक गैस और फैलाव माध्यम एक तरल है? दोस्तों जब फैला हुआ रहेगा एक गैस रहेगा, और जब फैलाव हो जाएगा यानी कि ज़्यादा फैल जाएगा तो तरल। तो ये कौन सी ये कोलाइडल प्रणाली है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी फोम है। क्या है? फोम। फोम एक कोलाइडल प्रणाली है जिसमें फैलाव चरण एक गैस और फैलाव का जो माध्यम होता है वो तरल होता है, ठीक है दोस्तों। अगला, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है, फिर प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों यहाँ पे जितनी परमाणु संख्या होती है ना, प्रोटॉनों की संख्या भी वही रहती है, ज़्यादा डाउट में मत रहिए, ठीक है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या अगर 20 है तो प्रोटॉन की संख्या भी दोस्तों कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो आप लोग करंट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, WIDAL परीक्षण का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? WIDAL, तो हम बात करेंगे WIDAL परीक्षण जो होता है दोस्तों, आप लोगों ने टाइफाइड का नाम सुना होगा, जो बुखार वगैरह हो जाता है, तो बुखार में इसका जो है यूज किया जाता है। तो WIDAL की खोज किसने की? जॉर्ज फर्नांड ने। किसने? जॉर्ज फर्नांड विडाल ने इसकी खोज की थी। और टाइफाइड किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये याद कर लीजिएगा, पूछता है दोस्तों, बहुत बार पूछता है। साल्मोनेला टाइफी। किसके द्वारा दोस्तों? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा जो है इसका जो है टाइफाइड का बीमारी पकड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए या पुराने जो भी हैं। भारत में आम के पकने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? देखते हैं। Which of the following is the most commonly used chemical for ripening of mangoes in India? तो दोस्तों हम बात करेंगे भारत में जो आम पकने के लिए, तो कैल्शियम कार्बाइड का सबसे अधिक उपयोग होता है। किसका दोस्तों? कैल्शियम कार्बाइड, अर्थात ऑप्शन सी के साथ जाने वाले हैं। यह फल की श्वसन द्वारा निकले नमी के साथ, दोस्तों यह किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? नमी के साथ प्रतिक्रिया करता है। और ये क्वेश्चन पूछ लेता है किस गैस को यह आम में से दूर भगा देता है? तो एसिटिलीन गैस। किसको दोस्तों? एसिटिलीन गैस को हटा देता है और नमी दूर हो जाती है और आम को क्या होता है? पक जाता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग लास्ट में दोस्तों कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों।
और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और कितने सुधार की जरूरत है आप में। अगला, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक बीमारी और बाहरी आक्रांता के खिलाफ शरीर की रक्षा करता है? तो दोस्तों जो श्वेत रक्त कोशिकाएं जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है ना, अगर बाहर से कोई बीमारी कैचअप करने वाला हमें और बाहरी से कोई कीटाणु अटैक कर रहा है तो ल्यूकोसाइट हमें जो है उससे बचाने का प्रयास करता है। ये करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक हार्मोनिक स्टेरॉइड है? तो दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यहाँ एस्ट्रोजन रहेगा। क्या दोस्तों? एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन होता है दोस्तों यह एक स्टेरॉइड होता है। क्या होता है? स्टेरॉइड। अगला, ये तो बता दिए। भारतीय रेलवे निम्नलिखित में किसकी जयंती मनाने के लिए सामंत एक्सप्रेस चलाएगी? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जो है मनाने के लिए सामंत एक्सप्रेस चलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने IRCTC के साथ मिलकर सामंत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की। भारत के संविधान के निर्माता BR अम्बेडकर की 128वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए 14 अप्रैल 2019 से विशेष ट्रेन सामंत एक्सप्रेस को चलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ग्लोबल सोलर काउंसिल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ग्लोबल सोलर काउंसिल के रूप में दोस्तों प्रणव आर मेहता को जो है नियुक्त किया गया। इसमें तो बस याद करने वाला है। उबेर ईट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आलिया भट्ट को उबेर ईट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आलिया भट्ट। पेप्सिको के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों रेमन लैगार्टा अर्थात बी। तो रेमन लैगार्टा जो है पेप्सिको के क्या है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अब यहाँ पे अपने पूर्ववर्ती इंद्री नूरी ने जो है पद छोड़ने के बाद वो क्या हो गए? CEO बन गए। अगला, भारत का सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर कौन सा है? तो ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना, इसमें तो बताने की जरूरत है ही नहीं। अब बताइए आप लोग क्या है? तो दोस्तों 31 अगस्त 2018 को वोडाफोन और आइडिया का विलय भारत के सबसे बड़े दूरसंचार ऑपरेटर के रूप में हो गया। वोडाफोन समूह की जो हिस्सेदारी है वो 45.1% है, 45.1%, और आइडिया की हिस्सेदारी 26% है। ठीक है ना। चलिए, विलय की गई इकाई के जो CEO हैं, मतलब अब जो CEO है दोनों की मिला जुला के, वो बालेश शर्मा है। कौन है दोस्तों? बालेश शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन 96, आत्महत्या की रोकथाम के लिए विश्व के पहले मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों आत्महत्या को रोकने के लिए विश्व के पहले मंत्री के रूप में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा, किसको दोस्तों? ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा ने आत्महत्या रोकने के लिए जैकी डायल प्राइस को, किसको? जैकी डायल प्राइस को जो है नियुक्त कर दिया है, और दुनिया का पहला मंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला अकेलेपन का मंत्री किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो विश्व का देसी क्राउच को, किसको दोस्तों? ये सब याद करना, देसी क्राउच को। निम्नलिखित में कौन सा बैंकिंग क्षेत्र भारत के पहले त्रिपक्षीय विलय का हिस्सा बने, यानी कि 3 बैंक एक साथ आएंगे। ठीक है ना, कौन कौन? एक विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है ना, और यह विलय भारतीय स्टेट बैंक और ICICI बैंक के तीसरे बड़े बैंक के गठन का परिणाम होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला, ये तो दोस्तों यह क्या हुआ? 3 बैंक एक साथ हो गए, देना बैंक का बड़ौदा और विजया बैंक, यही हो जाता है त्रिपक्षीय। स्वतंत्र भारत में OBC के लिए पहली बार डेटा कब एकत्रित किया जाएगा? तो स्वतंत्र भारत में OBC के लिए पहली बार डेटा जो है 2021 की जो जनगणना होगी ना, उसमें कलेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फिलहाल में इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों भारत का पहला एक्वा मेगा फूड की अगर हम बात करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर दोस्तों? आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। पैन का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन? अगर हम बात करेंगे पैन के फुल फॉर्म की, तो पैन का फुल फॉर्म लोगों को पता ही है। पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है दोस्तों?
परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे बोलते हैं अस्थाई खाता संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? अस्थाई खाता संख्या, अर्थात ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा सही आंसर। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? गांधी सागर डैम इज ऑन विच ईयर? दोस्तों गांधी सागर बांध जो है दोस्तों बात करेंगे तो चंबल नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों? चंबल नदी पर। अब ये चंबल नदी यमुना की एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? यमुना की। चंबल नदी जो है वह यमुना की जो है वह किसकी सहायक नदी है दोस्तों? यमुना की। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चंबल नदी यमुना की एक सहायक नदी है। और हथनी कुंड बैराज हरियाणा में यमुना नदी पर है। ठीक है ना। चलिए इस तरह से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों यह राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 124(2) के तहत। 124(2) के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हो गया है। भारतीय संविधान ने किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? तो बात करेंगे भारतीय संविधान में किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन ने। क्यों है दोस्तों? 73वें संविधान। अब ये हुआ कब था? 73वां 1992 और 93 में। कब हुआ था दोस्तों? 1992-93 में ये संशोधन हुआ था। संशोधन ने संविधान में भाग 9 को भी जोड़ा था। इसी में जो है भाग 9 को भी जो है जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, अभी 72वां संविधान संशोधन क्या है? तो दोस्तों 72वां संविधान 1992 में त्रिपुरा की राज्यसभा की विधानसभा की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या के निर्धारण के लिए अस्थायी प्रावधान था। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा तैरता राष्ट्रीय उद्यान किस झील में? बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन। सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो दोस्तों विश्व का कह रहा है ना, तो यह कहाँ पे है? लोकटक झील में। कहाँ पर है? लोकटक झील में। कहाँ पर? लोकटक झील, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। और कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में लोकटक झील पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह लोकटक झील दोस्तों मणिपुर में है। और इसी लोकटक झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। समझ में आया ना? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील में है और लोकटक झील कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे चिल्का झील की। तो दोस्तों चिल्का झील उड़ीसा में खारे पानी का लैगून है। श्रीनगर में दोस्तों डल झील है। सांबर झील कहाँ है? भारत की सबसे अंतर्देशीय साल्ट नमक है। यह जयपुर शहर से 80 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ओहो IMF का पूर्ण, ओहो यार एक सेकेंड आ गया। आ जाओ। IMF का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF? दोस्तों IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोस्तों IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला, अर्ध किराया क्या है? दोस्तों अर्ध किराया क्या है? अर्ध किराया की बात करेंगे, यह अल्पकालिक घटना है। क्या है? अल्पकालिक घटना है, यानी कि लघु अवधि का एक घटना है। तो दोस्तों यह जो है ये जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स का। अगला, भारत के किस गवर्नर जनरल के तहत दूसरा एंग्लो सिख युद्ध लड़ा गया था? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल था तो दूसरा एंग्लो सिख युद्ध लड़ा गया। दूसरा क्या किया गया दोस्तों? एंग्लो सिख युद्ध लड़ा गया। कब? 1800। अब ये गवर्नर कब थे दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी, जान लीजिए 1848 से 1856 तक। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध कब हुआ था? 1845, ठीक है ना। और 1846 के बीच यही सब हुआ था। उस समय लॉर्ड डलहौजी ही थे, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? अगर हम बात करेंगे ओणम की तो दोस्तों ओणम केरल राज्य में। कहाँ पर? केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ओणम का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। अदर ऑप्शन की बात कर लेंगे
तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। दोस्तों पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? सरस्वती सम्मान इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? दोस्तों जो सरस्वती सम्मान है साहित्य से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? साहित्य से। फिलहाल में ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने वाले हैं। अगला, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? दोस्तों बात करेंगे विश्व एड्स दिवस तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह सबसे पहले कब शुरू किया गया था? तो 1988 में शुरू किया गया था। क्यों? एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन है 4 फरवरी, ध्यान से समझिएगा। 4 फरवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, ठीक है। 1 मार्च को दोस्तों 1 मार्च को विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस, मतलब किसी से भेदभाव ना करें, 1 मार्च को ऐसा दिवस आता है। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों क्वेश्चन बीच में लग रहा है 2 छूट गया है, देख लें। छूट गया, चलिए कोई बात नहीं। विजय हजारे ट्रॉफी दोस्तों ये सबको पता, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्रिकेट से संबंधित और ट्रॉफियाँ हैं, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी, ठीक है ना, ये वहीं से है। और थॉमस कप पूछ लेता बहुत बार, तो थॉमस का बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है ना। और आगा खान कप, ऑल इंडिया महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, ये सब हॉकी से रिलेटेड है। नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर द साल्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड? तो नमक सत्याग्रह दोस्तों 1930 में शुरू किया गया था। ऑप्शन डी का थोड़ा सा छोटा कर दें, ऑप्शन डी इसका फिलहाल में क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह को 1930 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। ये शुरू क्यों किया गया था? जो नमक पर दोस्तों जो कर लगा था ना, उसको लेकर इसे शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, MS-DOS, ये MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोस्तों ये क्या है? अच्छा क्वेश्चन है कंप्यूटर का, ठीक है। तो हम बात करेंगे MS-DOS की। तो यह MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड संचालित इंटरफेस और सिंगल टास्क की, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर कटा दोस्तों। 85, पीतल मिश्र धातु है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे पीतल मिश्र धातु की, तो पीतल जिंक और कॉपर की एक मिश्र धातु है। किसकी दोस्तों? जिंक और कॉपर की एक मिश्र धातु है। याद रखिएगा, पीतल किससे बनता है? जिंक और कॉपर से बनता है। पीतल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? सजावट का सामान बनाने के लिए। पैराफिन मोम से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों पैराफिन मोम पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। किससे दोस्तों? पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। इसका पैराफिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? मोमबत्ती, मोम के कागज, पॉलिश और सौंदर्य प्रसाधन और बिजली के जो इंसुलेटर होते हैं वहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी एक वायुजनित बीमारी है? तो दोस्तों जो खसरा होती है ना, वह एक क्या होती है? वायुजनित बीमारी होती है। अगला हो गया, लाल रक्त कोशिका का उत्पादन कहाँ होता है? बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन। तो लाल रक्त कोशिका का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। रक्त की शुद्धिकरण कहाँ होती है? तो रक्त की शुद्धिकरण दोस्तों गुर्दे में होती है, यानी कि किडनी में होती है, ठीक है ना। प्रत्येक गुर्दे में लाखों नेफ्रॉन होते हैं। पूछ लिया नेफ्रॉन कहाँ होता है? तो गुर्दे में होते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। गुर्दे की इकाई कौन सी होती है? तो गुर्दे की इकाई एकदम इजी क्वेश्चन भी बताया। गुर्दे की कार्यात्मक, नेफ्रॉन जो होते हैं ना, जो नेफ्रॉन होता है वही गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। चलिए दोस्तों, अब आगे जो भी क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, कर लीजिए इसको। थोड़ा सा गले में दर्द हो रहा है तो वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग।